स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे अक्सर बच्चे ये कह रहे होते हैं कि सर कोई एक टिप दे दें, अगर हमने सीएसएस करना है तो हम किस तरीके से उसमें कामयाब हो सकते हैं। सीएसएस के बीच में जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक अफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है वो क्या है। देखिए, प्रेपरेशन स्टेज से आगे जाके अगर मैं बात करूं तो जो वाहद चीज़ जिसने मेजर इम्पैक्ट प्ले करना है आपकी कामयाबी में और नाकामी में, वो आपकी प्रेजेंटेशन है। मैं सैकड़ों हज़ारों बच्चों के टेस्ट देख चुका हूँ, एनालिसिस करता हूँ किस तरीके से वो काम करते हैं। नॉलेज का डिफरेंस, इल्म का डिफरेंस, इंफॉर्मेशन का डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता बच्चों में। जो चीज़ बच्चों के बीच में एक बड़ा डिस्टिंग्विशिंग किस्म का एक रोल प्ले करती है कि कोई बच्चा 400 नंबर ले रहा है, कोई बच्चा 700 750 नंबर लेता है, 800 नंबर लेता है रिटन एग्जामिनेशन में, तो वो बेसिकली प्रेजेंटेशन है। अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पर आप फोकस कीजिएगा। प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, ये दरअसल पेपर का यूजेज है कि कितने अच्छे तरीके से आप पेपर को इस्तेमाल करते हैं। इसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आपकी लिखाई आ जाती है, कितनी साफ़ है, कितनी खूबसूरत है, कितना आपने कटिंग से पाक लिखा है, ये आ जाता है। मार्कर का यूजेज आपने कैसे किया है, ये आ जाता है। आप दोनों साइडों पर हाशिया छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, ये आ जाता है। आपकी पैराग्राफिंग कैसी है, फिर आप मेन पॉइंट कैसे देते हैं, उसके नीचे सब पॉइंट आप कैसे देते हैं, ये चीज़ इसके बीच में आ जाती है। क्वेश्चन एक मुकम्मल कर लेने के बाद आप उसी के नीचे फौरी तौर पर छोड़ तो नहीं देते या अगले पेज पर जाते हैं, ये चीज़ उसमें रोल प्ले करती है। सो प्रेजेंटेशन इट सर्टेनली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल आपकी कामयाबी और नाकामी में। इसने एक बहुत अहम किरदार अदा करना है। प्रेजेंटेशन के हवाले से बच्चों को ना एक बड़ी गलत फहमी एक उनको होती है। वो जब प्रेपरेशन के फेज़ में होते हैं, गंदा मंदा लिख रहे होते हैं और ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि जब हम पेपर में लिखेंगे तो बहुत साफ लिख सकेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा लिखने को, साफ़ लिखने को अपनी आदत बना लीजिए, अपनी रूटीन बना लीजिए और इस हद तक इस पे पक्के हो जाएं कि अगर आप ख्वाब में भी लिखें तो वो अच्छा हो, साफ़ हो, नीट हो। क्योंकि पेपर के बीच में जाके तो जो आपके नॉर्मल स्किल्स हैं वो मुतासर होंगे नेगेटिव साइड के ऊपर। प्रेशर होता है पेपर का, टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं और मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो पेपर में जाके आप कोई ज़ाती तौर पर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कभी भी नहीं देंगे। लिहाजा जो कुछ आप पेपर में करना चाह रहे हैं उसकी आज ही से उसकी रिहर्सल और उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। आप जब नोट्स बनाते हैं नीट बनाएं, साफ़ सुथरे बनाएं। अच्छा, फिर जब सफाई की बात आती है तो कुछ बच्चे ये काम भी करते हैं कि 3 घंटे के रस्से का टाइम है जो कि पेपर में मिलना है, तो अभी वो 6 घंटे में लिखेंगे, 7 घंटे में लिखेंगे, मुझे भेजेंगे सर देखिए कितना खूबसूरत लिखा। मैं टाइम पूछता हूँ तो बता रहे होते हैं सर 7 घंटे लग गए थे। ऐसी प्रेजेंटेशन का भाई ये चार्ट डालना है हमने, ऐसे ही हम क्या करेंगे। देखिए ना, प्रेजेंटेशन तो 3 घंटे के अंदर रहते हुए अच्छी होगी तो काम चलेगा ना। पेपर में तो आपको इतना ही टाइम मिलेगा। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस लें, टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करके लें। पेपर में अगर करंट अफेयर का सवाल करने के लिए 35 मिनट हैं तो प्रैक्टिस में भी 35 मिनट ही लें। 36वां मिनट आपको नहीं लेना चाहिए। शुरू में गंदी होंगी चीज़ें, शायद अधूरी भी रह जाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप टाइम गेम के अंदर खेल रहे हैं तो आप अच्छा खेलने लग पड़ेंगे। अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और फिर इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, मैंने पहले भी इस पर वीडियोज़ बनाई हैं। जिस पेन से, देखिए पेन्स है ना मुख्तलिफ, पॉइंटर भी होता है, इंक पेन भी होता है, उसके बाद बॉल पॉइंट होता है। देखिए जेल पेन है, आपकी लिखाई किससे अच्छी आती है। जिससे आपकी लिखाई अच्छी आती है आज ही से उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें और अभी से जितना भी आप लिखते हैं उसी की मदद से लिखें। फिर मार्कर मैं तो कटा हुआ प्रीफर करता हूँ, उर्दू और इंग्लिश दोनों में कटा हुआ मार्कर बहुत अच्छी लिखाई देता है। कटे हुए मार्कर का यूजेज कीजिए और जिस तरीके से आपने पेपर करना है ना वो चीज़ अभी से करनी शुरू कर दें। ग्राफ बनाने हैं, चार्ट बनाने हैं, डायग्राम्स बनानी हैं, अभी से बनाएं, अभी से बनाएं। पूरा साल आपके पास है।
आप जब अपनी प्रैक्टिस के बीच में इस चीज़ को इनकुलकेट कर लेंगे इंशाल्लाह, तो कोई वजह नहीं है कि आप अच्छा परफॉर्म जो है वो ना कर पाएंगे। आप देखिए ना, आपने टीचर के लिए लिखना है, टीचर को नहीं पता कि आपने कितनी मेहनत की है, आपके वालिदैन ने कितना आप पे इन्वेस्टमेंट की है। मतलब ही नीड्स ए बहाना टू फेल यू। सिंपल एक एक्सक्यूज़ उठाएगा और आपको वो फेल कर देगा। आपने अपने पेपर को 20,000 बच्चों पर मुमताज़ करना है और नुमायाँ करना है, और उसका बेस्ट वे ये है कि पहली नज़र के अंदर ही देखिए ना, 10 बच्चे खड़े हुए हैं उसके बीच में, सारों ने गंदे कपड़े पहने हुए, एक पेंट कोट पहन के टाई लगा के खूबसूरत बन के आया हुआ है, तो नज़रें उसी के ऊपर जमती हैं ना यार जाके। तो इसी तरीके से ये प्रेजेंटेशन भी होती है। साफ़ सुथरा लिखें, अच्छा लिखें। ये लिखाई पैदाइशी चीज़ नहीं होती कि मैं पैदाइशी तौर पर गंदा लिखता हूँ, इट नेवर हैपन्स। आपकी लिखाई अगर गंदी है तो सिर्फ इसलिए गंदी है कि आपने उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। आज से ठीक करने की कोशिश कर दो, चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।